के साथ गवर्नमेंट छेड़छाड़ करेगी तो गवर्नमेंट को पता चल ही गया 3 दिन। अब चलाएंगे नहीं तो कौन चलाएगा? मोटर मालिक थोड़ी चलाएंगे। हमारे बीवी बच्चे कौन पाल देगा? ना 10 लाख रुपया है ना 10 लाख की 10 साल की सजा है वहाँ पर। मैडम नहीं सुनेगी तो ड्राइवरों को सुनाना आता है, गाड़ियाँ सारी रोड पे खड़ी हो जाएगी। ये कुछ भी परेशान नहीं होंगे, परेशान होगी गरीब जनता। कि सरकार नहीं तो दिल्ली वाले जो है कटोरा लेके रोड पर खड़े हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सबको मालूम है कि हिट एंड रन केस में क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, किस तरीके से जो ड्राइवर है वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। हड़ताल पे लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही थी किस तरीके से। अब देखा जाए यहाँ पर एक और बार आपको बता देते हैं कि 7 लाख रुपए का और साथ ही साथ यहाँ पर 10 साल की जेल की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर ड्राइवरों के लिए जो नुकसान हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, उससे लगातार ड्राइवर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा यहाँ पर बात करेंगे, कुछ ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। तो सर, सबसे पहले तो यही सवाल है कि ये जो बिल लाने की बात की जा रही है उसके लिए ड्राइवर इतना ज़्यादा परेशान है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जी कि हमारे बीवी बच्चे कौन पाल देगा मैडम? है, हम काम नहीं करेंगे तो ड्राइवर ही नहीं करेंगे। मोटर मालिक ने गाड़ी ले रखी है हमको, अब चलाएंगे नहीं तो कौन चलाएगा? मोटर मालिक थोड़ी चलाएंगे। चलाएंगे तो मजूर आदमी हमें मजूरी करेंगे, तभी तो बीवी बच्चों को खिलाएंगे, रिश्तेदारों को खिलाएंगे। अब नहीं काम नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा बताइए? अब हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं लगी तो हम ड्राइवरी कर रहे हैं मैडम, हैं जी। और ड्राइवरों से अपना भी परिवार पाल रहे हैं जी। अब वही नहीं करेंगे तो फिर क्या? सरकार, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। हम कहाँ से देंगे मैडम जी? हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? हैं, 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, हम कहाँ से देंगे 10 लाख और 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए? हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे मैडम। गाड़ी चलावो ही बंद कर दे। जी हाँ, चलवाने यहाँ चलावे, अपन ना चला है बस। ना 10 लाख रुपया है ना 10 लाख की 10 साल की सजा है वहाँ पर। इतने दिनों से हड़ताल लगातार जारी है तो क्या है कि उन्हें ये कहा है, आश्वासन दिया है। अब आश्वासन दिया है, अपन को तो आश्वासन दे दिया कि फैसला आएगा। जब फैसला आएगा जब देखा जाएगा। अभी जैसा आश्वासन दिया उन्हें 10-12 दिन का, जब तक चलाते हैं। इसके बाद अगर यही नियम रहेगा तो बंद कर देंगे, बस चलाएंगे नहीं। तो क्या लगता है यहाँ पर कि जो आश्वासन, अच्छा आप नहीं बोलेंगे, चलिए बताइए कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बोलने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। यहाँ पर आप भी देख ही रहे कि किस तरीके से ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। तो क्या उम्मीद लग रही है सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? मैडम नहीं सुनेगी तो ड्राइवरों को सुनाना आता है, गाड़ियाँ सारी रोड पे खड़ी हो जाएगी। ड्राइवरों को, हमारी गाड़ी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्ट लाइन रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, इसके साथ गवर्नमेंट छेड़छाड़ करेगी तो गवर्नमेंट को पता चल ही गया 3 दिन में। 1 लीटर पेट्रोल नहीं पंपों तो मिल रहा। अभी तो सिर्फ 60% लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की है। जिस दिन 100% होगी तो चक्का अपने आप ही सारा हिंदुस्तान। देखिए ना, मैं खुद अपनी एक अनुभव शेयर कर देती हूँ। मैं डलहौजी से दिल्ली आ रही थी, डीजल नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। डीजल था पेट्रोल पंप पे पर वो दे नहीं रहे। तो आपको नहीं लगता इससे काला बाजारी भी शुरू हो जाएगी? मैडम, काला बाजारी तो अलग बात है, लेकिन जो कानून गवर्नमेंट ला रही है नए नए, अब एक कानून है, देखो हमारी गाड़ी बिल्कुल साइड पे खड़ी रहती है, पीछे से गाड़ी वाला आके कोई मार देता है तो गाड़ी वाले को पकड़ लेते, ट्रक वाले को। ट्रक वाले ने थोड़ा मारा, ये भी तो चेंज करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, कि जो पहले इसकी तहकीकात करे किसका कसूर है, मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, कार वाले। ये गवर्नमेंट को तो दिख नहीं रहा। बस जो लाद दिया जी ड्राइवर को 10 लाख रुपया जुर्माना, कौन गाड़ी चलाएगा? कोई नहीं गाड़ी चलाएगा, खड़ी कर देंगे, सब गाड़ियाँ खड़ी कर देगा मैडम रोड के ऊपर। तो आप लोग लगातार बोल ही रहे ये बात कि गाड़ियां खड़ी कर देंगे अगर सरकार आप लोगों के। आपको नहीं लगता है कि ये जो अचानक से बिल की जो बात की गई है वो अचानक से क्यों हुई? इसकी बात क्यों की गई? क्या वजह लग रही है इसकी? मैडम, इसकी तो गवर्नमेंट ही जानती है। जहाँ 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इसकी बस वो हवा करने के लिए कर दिया। गवर्नमेंट बीजेपी होगी, बीजेपी तो बेड़ा कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले जीएसटी लाए, आधा काम तो ट्रांसपोर्टरों का वैसे ही ठप हो गया। ऊपर से डीजल के रेट देखो कहाँ है। फिर नोटबंदी को अच्छा काम करे गवर्नमेंट, ठीक है। आज इनकी तानाशाही है, चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई बात नहीं। टोल पे धांधली मच रही है जी, मन माने पैसे ले रहे हैं टोल पे, हैं। अब कहाँ से देगा मोटर मालिक को? ड्राइवर कहाँ से देगा जी? पेट भरने के लिए तो पैसे नहीं रहते जेब में, है जी। जगह जगह आरटीओ खड़े हैं, जगह जगह ये रोड नोटबंदी हो गई तो पैसे नहीं रहते हम लोगों के पास। कहीं ये इसमें डलवाओ मोबाइल में, कहीं कुछ में। अब हम नहीं चलाना जानते हैं तो कहाँ से डलवाएंगे जी मोबाइल? 24 के चुनाव है, आप लोगों को नाराज कर देगी सरकार तो सरकार को नुकसान तो होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? ईवीएम मशीन है, ये किसी को नहीं जीतने देंगे, किसी को नहीं जीतने देंगे। कहीं नहीं देंगे। बैलेट पेपर से अगर पेपर होते हैं तो ये जीत नहीं पाएंगे।
ये जमानत भी इनकी सबको। सरकार तो यही कहती है बार बार कि कहीं और कोई और पार्टी जीत जाए तो वहाँ पर ईवीएम नजर नहीं आता, यहाँ जीत जाए तो ईवीएम वो नजर इनकी आता चालबाजी है, इनकी सेटिंग है। जहाँ इनको जिताना होता है वहाँ जिता देते हैं, जहाँ जिसको हराना होता है हरा देते हैं। बिल्कुल श्योर, पक्का 99%। तो अभी किस तरीके से ड्राइवरों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो हिट एंड रन केस पर नजर आ रहा है? इस कानून को हटा लें, ड्राइवर को जैसे चलने दें। अब देखिए, एक एक ड्राइवर के पास में एक फैमिली का एक अकेला आदमी ड्राइवर है, उसके पीछे सारी फैमिली है। अगर उसको कुछ 19-20 बात हो जाती है उसकी, तो भविष्य सारा खत्म होगा। उसके तो जेल से आने के बाद बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि हमारे पापा हैं, वो पहले वाले हैं दूसरे हैं। क्या करेंगे? ये गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इनकी तानाशाही चल रही है 3 आदमियों की, अमित शाह, मोदी और योगी। बस देखिए, कहते हैं कि अगर ये तीनों देश में है तो देश अच्छे से चल रहा है, नहीं होते तो नहीं चल रहा है। चलता। ये गिरवी रख चुके हैं, सारा देश बेच दिया। गिरवी रख चुके हैं ये। क्या कह रहे हैं? सब देश ही बेच दिया इन्होंने। देश बेच दिया है। और? गरीबों के मसीहा के रूप में मोदी जी देखे जा रहे हैं, हाँ, तो है या नहीं? नहीं मसीहा के रूप में नहीं है। हमारा पैसा हम पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये। जी। डीजल के रेट बढ़ा के, टोल के रेट बढ़ा के, सारे काम करने के बाद में हमारा पैसा, हमारा जूता हमारे ऊपर मार रहे हैं और भिगो के मार रहे हैं जो आवाज ना आवे सर में। बड़े को बढ़ा रहे हैं, गरीब को मार रहे हैं। अगर वही एक सवाल है कि अगर नहीं सरकार सुनती, अभी 10-12 दिन का अल्टीमेटम जो दिया गया है, नहीं होता, उसके बाद भी बिल पास करने में लगी रहती, क्या करेंगे फिर ड्राइवर लोग? मैडम गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हो जाएगी, रोड पे खड़ी हो जाएंगी। जाम लग जाएंगे, सप्लाई बंद हो जाएगी, दूध बंद हो जाएगा, पेट्रोल अभी आपने देख ही लिया, जी जी। 4 दिन में मैडम पेट्रोल पंपों में लेने लगी है। 100 रुपए किलो आलू बिक जाएगा। गवर्नमेंट में फिर दुनिया में हो जाएगा, बस आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जो आज तो दुनिया में हमारी बहुत बढ़िया इज्जत है, जब ऐसी न्यूज बाहर जाएगी तो उनको पता चल जाएगा गवर्नमेंट जहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैडम ड्राइवर सरकार के लिए मतलब परेशानी खड़ी हो जाएगी फिर अगर आप लोगों के खिलाफ गए तो, ऐसा? ये कुछ भी परेशान नहीं होंगे, परेशान होगी गरीब जनता जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। जी। अब जब काम में उन्हें काम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाएंगे वो? कौन दे देगा? 1 दिन उधार दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन वो कह देगा जी कि पैसे लाओ हमारे पास, जो 2 दिन के बाकी हैं। इन्हें क्या पता? तो देखिए ना, जो आम जनता है वो भी तो कितनी परेशान हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की वजह से परेशान हो जाएगी, सामान के इम्पोर्ट 2 दिन की स्ट्राइक हुई थी हल्की सी, दिल्ली में दूध मिलना बंद हो गया, ओनली मदर डेयरी मिल रहा था। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूध कहाँ से पियेंगे, कहाँ से खाना खाएंगे? हम तो खाना खा कर गुजारा कर लेंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बाकी बच्चों को दूध कहाँ से आएगा? इनके तो बच्चे हैं नहीं, जो इनके छोटे छोटे रो रहे हैं, इनकी माँ इनकी जो दूध पिलाएंगी, इनके तो आ रहे हैं सब, ये तो स्पेशल दूध आ रहे हैं। कहेंगे सर, क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो अपना जगह पर सही काम कर रहे हैं, नाजायज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका नीति ये है, हमारे मोदी सरकार जी जो बैठे हैं केंद्र में, कि जहां उनकी सरकार है वहीं उनका निगाह है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं तो दिल्ली वाले जो है कटोरा लेके रोड पर खड़े हैं। और बेरोजगार एशिया का सबसे बड़ा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, जो कि यहाँ का ये हालात है, मिस्त्री हो, चाय वाला हो, होटल वाला हो, गाड़ी वाले हो या ट्रांसपोर्टर हो, उनकी वो हालात है कि आज चाय पीने तक का भी पैसा नहीं ट्रांसपोर्ट नगर में। 1 दिन के हड़ताल में वो हालात हुआ है। एक गाड़ी वाले का इन्होंने कानून जो लगाए बिल्कुल गलत लगाए। अब बताइए कि ड्राइवर के साथ में ऐसा हालात हो, उनके जगह पर अगर सरकार अगर खड़ा रहे तो क्या पोजीशन होगा? तो कितना कमा लेते हैं एक दिन में, जो सरकार के इस फैसले की वजह से नहीं हो पा रहा है? अपने हाथ से खाना बना रहे हैं, जब कुछ कमा पाते हैं ये लोग, जब बीवी बच्चों को भेजते हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि हर किलोमीटर के बाद सीसी कैमरा लगवाए, उसमें गलतियां छांटे किसकी है। ये नहीं कि मार तो गया कार वाला और बदनाम होगा ट्रक वाला। ये सीसी कैमरे लगाए, ये बाहर की नीति लेके आ रहे हैं कि ट्रक वाले रात में पीकर चलाते हैं और गाड़ियों को ठोक देते हैं। गलत है। ये शराब का नाम जो आप ले रहे हैं, ये शराब के नाम पे बदनाम हो चुके हैं। शराब, कोई गाड़ी वाला ड्राइवर शराब पी कर गाड़ी नहीं चलाता। ये जब बिल्कुल रिलैक्स होना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, जब दारू पीते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, सरकार क्यों इस तरीके का फैसला ले रही है? 2 लाख रुपए सरकार का मैम गलत फैसला है। ड्राइवर एक गरीब आदमी है, उस पर अगर इतना पैसा हो तो अपना कोई कारोबार ही ना कर लेगा के? 7 लाख रुपए 10 साल की सजा, इनके बच्चों को कौन रोटी देगा? कोई सारे बंदों के पास माँ बाप थोड़े बैठे हैं घर पे। बुतेरे ड्राइवर तो ऐसे हैं जिनके पास एक ही बंदा, सिर्फ वो ही कमाने वाला है। अगर वो भी जेल चला जाए और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो जाए, उसके बच्चे कहाँ अनाथ आश्रम में जाएंगे?
और जितनी गाड़ी खड़ी है 15-15, 20-20 दिन साउथ में और गुजरात लाइन पे जितनी भी गाड़ी हैं उनके ड्राइवरों को बच्चों को पूछो जा रहे नहीं तुम्हारे लिए पैसा कहाँ से आया, उन पे अपने ही पैसा ना बचा। और मालिकों का फिक्स खर्चा है, क्या है 200-250 रुपये पर डे खर्चा दे रहे हैं, वो वहाँ उठ जाए, बच्चों के लिए क्या बचेगा। तो ये लोग तो रोड पे आएंगे ही, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर चोरी चक्कर ये सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है तो क्या करेंगे ट्रक ड्राइवर? हम हड़ताल करेंगे सारे मिलकर, ड्राइवर भाई सारे मिलकर हड़ताल करेंगे, चक्का बिल्कुल जाम कर देंगे। तो सिर्फ दिल्ली में ये मंजर नजर आएगा या पूरे भारत में नजर पूरे भारत में आएगा जी, पूरे भारत में। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, चक्का जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम ड्राइवर ने जितने भी हमारे साथ थे अपनी राय दी है कि आखिरकार सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती है तो चक्का जाम करने की भी नौबत यहाँ पर आ जाएगी। और भी जान लेते हैं कि जी बताइए सर। मैडम, मेरा नाम है अशोक खुराना, मैं मालिक हूँ। ये मेरे ड्राइवर का ही इंटरव्यू था पहले जो आपने लिया। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ना ड्राइवरों के लिए, भाई 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। ये गवर्नमेंट को रोल बैक करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी 2-3 इंटरव्यू दिए हैं। ये इसलिए होगा क्योंकि इंडिविजुअल ये किसी के ड्राइवर नहीं है, ये प्राइवेट है। इसको गवर्नमेंट कैसे चैलेंज कर सकती है? गवर्नमेंट को सख्ती भी करती है, गाड़ी छोड़ देंगे, इसके साथ मालिक भी डूबेंगे और गवर्नमेंट का तो जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज तक ट्रांसपोर्ट की कोई स्ट्राइक सक्सेस नहीं हुई, लेकिन ये बहुत सक्सेस होगी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के अपने जो मुलाजिम है ड्राइवर हैं और प्राइवेट जो है ये कोई भी काम नहीं करेंगे क्योंकि रूल तो सबके लिए एक है ना। लेकिन गवर्नमेंट का ये डिसीजन है ही गलत है, बिल्कुल आज माने या कल माने बिल्कुल गलत है। अब ड्राइवर जब चलाए, अब ये ड्राइवर खड़े हैं, कितने ड्राइवर आपके सामने खड़े हैं, ये बताओ हमारे कहने से गाड़ी चलाएंगे? ये क्यों? उसके बाद इनकी लायबिलिटी कौन लेगा? ये कल को सर, क्योंकि एक्सीडेंट अचानक होता है, कोई भी जान के नहीं करता, ना किसी का कोई जान पहचान का होता ना दुश्मनी। तो जब इनसे एक्सीडेंट होगा, ये 10 साल के अंदर जाएंगे, इनके बच्चों का क्या होगा और इनका अपना भविष्य क्या होगा, मेरे को वो बताया गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने आजकल ट्रांसपोर्ट के लिए किया क्या है पहले बताओ मुझे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये बताया इन ड्राइवरों के लिए इंश्योरेंस बढ़ाई। अगर आज मेरी गाड़ी है तो मैं इंश्योरेंस कराता हूँ, आज 70,000 की इंश्योरेंस है। पहले होता था इंश्योरेंस के ऊपर चलता था कंप्रोमाइज़। ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है वो भी क्लेम देती है गवर्नमेंट। हम भी अपनी सेफ्टी के लिए, ड्राइवर की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। वो इसीलिए कराते हैं, ड्राइवर से कोई अचानक गलती हो जाती है तो सामने वाली पार्टी को क्लेम देते हैं, गवर्नमेंट क्लेम देती है। तो जब वो क्लेम से होता है सारा सिस्टम, तो क्या करे? जो मर्डर हो उसमें तो 302 ठीक है, अंदर कर दो उसको। जब एक एक्सीडेंट है, कोई एक्सीडेंट करने के लिए गाड़ी तो नहीं चलाएगा। तो ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी कर रही है। थोड़ी इन्होंने क्या किया, ये बोलते ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग जाता। देखो ड्राइवर क्यों ना गाड़ी छोड़ के भागे, कितने ड्राइवरों को मार दिया पब्लिक ने। अगर ड्राइवर तो अपनी जान बचाने के लिए भागता, वो फिर थाने में चले जाता है। जहाँ तो ड्राइवर को कोई इनको बोलना चाहिए कि वो ड्राइवर की जय सिक्योरिटी है, ड्राइवर नहीं भागेगा, वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, ड्राइवर को गाड़ी के अंदर ही आग लगा देती है। मैम, ड्राइवर भागता है? आज तक कोई भी गाड़ी बिना ड्राइवर के थाने में खड़ी है, सब छूट जाती है। ड्राइवर 2 घंटे में थाने में चले जाता है, थाना दूर होता है, ड्राइवर थाने भाग जाता है। ड्राइवर अपने घर को थोड़ा भागता है, ड्राइवर वहाँ से अपनी जान बचाता है। तो ड्राइवर अब आज तक कहीं भाग नहीं सकता। ड्राइवर भाग के पुलिस छोड़ेगी, ड्राइवर भागेगा? तुझे बताओ, ये नए नए रूल आ रही है, ड्राइवर भाग गया। हाँ मैडम, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारा किसी ने वो नहीं किया। मैं हैंडीकैप हूँ, हमारे को कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी मैं ये बोलता पे आपने जो रूल ये बेचारे भाई जा रहे अपने सही है। रूल अच्छा नहीं है ना, जो नहीं अच्छा है, ये गलत रूल। नहीं गलत है। कोई सुविधा भी नहीं है ड्राइवर के आना। जी, तमाम लोगों ने अपनी राय दी है यहाँ पर। अब देखना यह है कि सरकार ने जो 10 से 12 दिन का समय दिया है, क्या उसमें वो बिल वापस लेती हुई नजर आती है या फिर नहीं। ये तमाम जानकारियाँ लगातार सामने आ रही है। अपनी राय भी इस मुद्दे पर दीजिएगा कि क्या लगता है यहाँ पर कि ट्रैक